नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ, समाज ने मंच से भरी हुंकार। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक पंचारिया को जोधपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। भाजपा के महिला जनप्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। मादक पदार्थ, हथियार तस्करी एवं प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ रविवार को रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सम्मेलन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई, साथ ही समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस महाकुंभ में समाज के कई जाने माने संतों, महंतों के साथ पूर्व नेताओं ने मंच में हुंकार भरी और समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति के साथ अन्य सेवाओं में बढ़ाने की बात कही। सरकार को आह्वान किया गया समाज के लोगों को आगे लाया जाए। आयोजन समिति के गणेश दिवासी व सुखदेव दिवासी ने बताया कि इस महाकुंभ को लेकर पिछले 2 माह से संपूर्ण राजस्थान में जनसंपर्क कर आमंत्रण के लिए पीले चावल बांटे गए। सम्मेलन में राजस्थान के समस्त जिलों और देश के अन्य प्रदेशों से हजारों की तादाद में समाज बंधु आज शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ आयोजन के प्रति संपूर्ण राजस्थान में भारी उत्साह है। प्रदेश में सुदूर क्षेत्रों के प्रत्येक गांव व ढाणी से लोग बसों व गाड़ियों से जोधपुर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए आयोजन समिति ने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी लोगों से रेवाड़ी समाज की संस्कृति की परिचायक पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने का आह्वान किया गया है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नारायण लाल पंचारिया रविवार सुबह जोधपुर पहुंचे। यहां जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पंचारिया जिंदाबाद के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट गोविंद जोशी ने बताया कि राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया को भाजपा राजस्थान की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नियुक्त किए जाने के पश्चात प्रथम बार रविवार सवेरे अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां जोधपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समाज बंधुओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्वागत के पश्चात वे कार्यकर्ताओं के साथ सूरसागर बाईपास स्थित डूंगरिया महादेव मंदिर गए और मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने दोपहर में परिवर्तन यात्रा के संबंध में न्यू पावर हाउस रोड स्थित जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में आयोजित भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में भी भाग लिया। मेरी कर्मस्थली है। मैं जोधपुर वासियों को आज के दिन ये संदेश दूंगा कि आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है और इस बार पार्टी ने ये बिल्कुल तय कर लिया है जनता की आवाज़ को ये लेकर कि ये महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार इसको उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ जो वास्तव में ये तय करके आए हैं कि इस बार कांग्रेस के कुशासन को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को लाना है। इस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में मेरे कार्यकर्ता, मेरे और बहुत समाज के बंधु और सारे जोधपुर नगरी के युवा साथी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। अब हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी बैठक के निमित्त मैं यहाँ पर आया हूँ। संभाग भर के कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे और आने वाले 2 सितंबर से हमारी जो पहली यात्रा होगी, 3 तारीख को दूसरी होगी, 4 तारीख को तीसरी यात्रा जो रामदेवरा से निकलेगी उसको लेकर हम आज अंतिम रूप देंगे। अंतिम हमारी 5 तारीख की यात्रा एक और गोगावंडी से निकलेगी। चारों दिशाओं से, राजस्थान के चारों दिशाओं से एक साथ आवाज उठेगी कि कांग्रेस कुर्सी छोड़ो, जनता आ रही है। इस भावना के साथ में इस कुशासन को हम हटाएंगे और सुशासन लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार महिला जनप्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन रातानाडा स्थित जन उपयोगी माहेश्वरी भवन में सुबह शुरू हुआ। इसमें महिलाओं की काफी तादाद देखने को मिली। महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे भाजपा को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। वे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाएंगी।
सम्मेलन में जोधपुर संभाग से जोधपुर शहर, जोधपुर देहात उत्तर, जोधपुर देहात दक्षिण, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के भाजपा के महिला सांसद, सरपंच, जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, महिला मोर्चा, जिला टीम, महिला मोर्चा, मंडल अध्यक्ष, छात्र नेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एनजीओ की बहनें, युवती खिलाड़ी, प्रबुद्ध महिला नव मतदाता मौजूद रही। भाजपा के इस महिला सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रदेश संगठन सह प्रभारी विजय राहटकर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पाली सांसद पीपी चौधरी, भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी मौजूद रहे। कमिश्नरेट जिला पश्चिम की तरफ से मादक पदार्थ, हथियार तस्करी एवं प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ की कड़ी में पुलिस ने 70 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ तस्करी में लगातार लिप्त पाए जाने पर गृह विभाग द्वारा पीट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करवाकर निरुद्ध करवाया गया। आरोपी अब साल भर तक अपराध में लिप्त नहीं रह पाएगा। यह जानकारी आज पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव की तरफ से संवाददाता सम्मेलन में दी गई। उन्होंने बताया कि विष्णु की ढानी लूणावास झवर सुभाष पुत्र जुगताराम गोदारा को पीट एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध करवाया गया। वह बार मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त पाया गया, तब उसके लिए गृह विभाग से निरुद्ध करवाने के आदेश प्राप्त करवाए गए। आरोपी झवर थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 9 प्रकरण पहले से दर्ज हो रखे हैं। इनमें झवर, चौबाहो, प्रतापनगर, जालोर, कोतवाली, पाली सदर एवं फलोदी में प्रकरण दर्ज है। एनडीपीएस एक्ट से लेकर आर्म्स एक्ट तक प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। डीसीपी वेस्ट यादव ने बताया कि राजीव गांधी नगर पुलिस ने गत 18 जुलाई 22 को 12 मील केरू पेट्रोल पंप के पास रोड पर ट्रक पलटी खा गया था, जिसमें आरोपी भाग गए थे। ट्रक में पुलिस 171 कट्टों में भरा 3373 किलोग्राम बरामद किया गया था। प्रकरण दर्ज करवाते हुए 2 लोगों को नामजद किया गया। गाड़ी की तलाशी मिलने पर मोबाइल से 2 व्यक्तियों की पहचान की गई। अभियान चलाकर साल भर से फरार दोनों अभियुक्त चित्तौड़गढ़ के लोधा दाता निवासी राममल उर्फ राजू पुत्र नारायण सिंह एवं प्रकाश पुत्र खूमाराम भील को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। राममल के खिलाफ 4 आपराधिक प्रकरण सामने आए हैं। डीसीपी वेस्ट यादव ने बताया कि इसके अलावा जिला पश्चिम पुलिस ने 6 स्थायी वारंटियों एवं 61 वारंटियों को भी निस्तारण किया है। जो एक हिस्ट्री सीटर झवर थाने का सुभाष गोदारा नाम का व्यक्ति था, जो लगातार एनडीपीएस ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। इसके अलावा इसके विरुद्ध लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और फायरिंग के भी मुकदमे दर्ज थे। 9 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। लगातार क्योंकि हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था, तो इसलिए इसके खिलाफ पीट एनडीपीएस का इस्तिगासा तैयार किया गया। पीट एनडीपीएस का इस्तिगासा तैयार करने के लिए स्पेशली जो हमारे ऑफिस की टीम थी, इनको एनसीबी भेज करके वहाँ से ट्रेनिंग दिलाई गई और इस्तिगासा तैयार करके गृह विभाग भेजा गया। गृह विभाग से इस्तिगासा मंजूर हुआ, वहाँ से निरुद्धि के आदेश आए। कल ही आदेश प्राप्त हुए और हमने स्पेशल टीम लगा करके कल ही इसको निरुद्ध कर लिया है। ये आगामी 1 साल तक निरुद्ध रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीट एनडीपीएस एक प्रोविजन होता है, यदि कोई लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करे तो उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करके उसको 1 साल के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, ताकि वो तस्करी न कर पाए इस दौरान। सर, वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा तस्करी इस तरीके से होती है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे, और पीट एनडीपीएस कितना जो है परफेक्ट कार्रवाई रहती है? जैसा आप लोगों को ध्यान होगा कि इससे पूर्व भी 2 बड़े ट्रक्स यहाँ पर जब्त किए गए थे ड्रग्स के। साथ साथ कुछ दिनों पूर्व एक क्रिमिनल को पकड़ा गया था जो अफीम, डोडा और उसके अलावा आर्म्स भी लेकर के आ रहा था। तो जो एनडीपीएस के जो बड़े तस्कर हैं उन पे विशेष करके निगाह है। उन पे जो कार्रवाई वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक कार्रवाई हो रही है। सामान्यतः जो जोधपुर यदि देखा जाए तो दोनों तरीके से कंजम्पशन की दृष्टि से भी, साथ साथ ये कहीं न कहीं रूट बनता है। नीमच या उधर चित्तौड़ से आने वाले जो तस्कर हैं आते हैं, यहाँ से होकर के बाड़मेर साइड जाते हैं, तो इन पे सब पे निगाह रखी जा रही। पीट एनडीपीएस के तहत ये हमारी पहली सक्सेसफुल कार्रवाई है। इसके अलावा जो प्रोसीजर में है, एक कार्रवाई ऑलरेडी प्रोसीजर में जो इस्तिगासा भेजा जा चुका है। 3 या 4 ऐसे क्रिमिनल्स को हम चिन्हित कर रहे हैं जिनके खिलाफ पीट एनडीपीएस का इस्तिगासा तैयार करके भेजा जाएगा, उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर तथा जो सूचना प्राप्त हो रही है। तो जो भी तस्कर हैं, जो बड़े तस्कर हैं, उस पर विशेष निगाह रख करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो तस्करों का गठजोड़ है उसको तोड़ा जा सके। पिछले वर्ष 18 जुलाई को एक राजीव गांधी नगर थाना एरिया में
ट्रक था जिसमें मादक पदार्थ भरे हुए थे। वो जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो मौके पर गई तो बिल्कुल ये अज्ञात रूप से अज्ञात जो उसमें क्रिमिनल्स अज्ञात थे क्योंकि मौके से भाग गए थे। तो वहाँ पर डिटेल सर्च की गई, डिटेल सर्च किया गया तो एक छोटा सा मोबाइल मिला। उस मोबाइल में और डिटेल सर्च की गई तो डिटेल सर्च के पश्चात हमने 2 लोगों को नामजद किया, एक राजमल और दूसरा प्रकाश भील। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो और अन्य लोग शामिल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये मादक पदार्थ भी नीमच से आ रहा था और संभवतः बायतू। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में रविवार को ब्राह्मण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज से जुड़े कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फतेहपुर से शुरू हुई इस जागरूकता रैली में सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास भी शरीक हुई। रैली में गाजे बाजे के साथ ये रैली निकली। इसका समापन जालोरी गेट पर आकर हुआ। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने बताया कि समस्त ब्राह्मण वर्ग में जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। रैली फतेहपुर से आरंभ हुई और जालोरी गेट पर आकर संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मेलन 3 सितंबर को जयपुर में होना है। इसके लिए आज घर घर जाकर लोगों में जागरूकता के साथ ही निमंत्रण दिया गया ताकि वे सम्मेलन में शरीक होवे। उन्होंने अधिकाधिक ब्राह्मण समाज के लोगों को इसमें आने का आह्वान किया। हमारे सम्मेलन जयपुर में हो रहा है, उसके संदर्भ में जागरूकता रैली जोधपुर में फतेहपुर से जालोरी गेट तक हमने निकाली और घर घर जाके उसके नाम ब्राह्मणों को और सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। जिस हिसाब से जो उल्लास के साथ हमारा स्वागत किया हमसे मिले, तो ऐसा लगता है कि आने वाली जो रैली है वो बहुत बड़ी महापड़ाव की तरह और महा रैली होगी। और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सर्व ब्राह्मण समाज में हैं उनको निश्चित रूप से 3 सितंबर को दिल्ली पहुँचना। शहर में रविवार को जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन की तरफ से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसोसिएशन से जुड़े सभी कोचिंग संस्थानों के साथ शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। स्नेह मिलन के माध्यम से बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना उनका उद्देश्य रहा। उनको मानसिक रूप से तंदुरुस्त रखा जाए, ऐसी भावना के साथ इसका निर्णय लिया गया। प्रवक्ता मनीष पटवाल ने बताया कि जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक स्तर सुधारना है। इसके लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए उत्तम भोजन पानी की व्यवस्था की गई। इसके लिए स्वास्थ्य वातावरण योजना बनाई गई। बच्चों में बड़ी सुसाइड की भावनाओं को कम करने के साथ उनका शैक्षणिक विकास हो, ऐसा निर्णय जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन की तरफ से लिया गया। उनकी समस्याओं को जाना गया और निराकरण किस प्रकार किया जाए, यह भी उद्देश्य है। जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य विद्यार्थियों में जो नशे की प्रवृत्ति है, इसके परिणाम स्वरूप डिप्रेशन में आकर जो सुसाइड की घटनाएं हो रही है, इसको रोकना और विद्यार्थियों को एक स्वच्छ और शैक्षिक वातावरण देना हमारा मुख्य ध्येय है। और हमारे जो आज प्रोग्राम रखा गया है, इसमें सभी संस्थान जो है, इसमें कोचिंग संस्थान भी है और जो हमारे हॉस्टल संस्थान भी है, ये विद्यार्थियों में जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान करने का प्रयास किया। मैं मनीष बेनीवाल, प्रवक्ता जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन। इसमें हमने ये जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन का निर्माण करने के बाद में हमने ये गठन और ये निर्णय लिया है कि इसमें हम बच्चों को शुद्ध वातावरण, जिम, गार्डन वगैरह सब फैसिलिटी दें और बच्चों को सुव्यवस्थित अच्छा भोजन प्रदान करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी समस्याएं आ रही है उनमें हम अलग अलग स्थान पर जाके हम उनका निराकरण भी कर रहे हैं। और इसमें हम कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, हम सब जगह हमारे सब का एक बार हम पूरक समझ रहे हैं, न किसी की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और इसमें हम सब एक बार पूरक समझ के हम बहुत अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं। इसलिए इस जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें हम 90 हॉस्टल वाले इसमें आज जुड़े हुए हैं। और आज कोचिंग संस्थान भी हमारे साथ में लगभग संपर्क में है और इसे 4000 बच्चों की हमारे साथ में कैपेसिटी हमारे पास में रखने की है। और इसमें हम कुल मिला के हमारी बात मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन देके उनके साथ में कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हम ये जोधपुर हॉस्टल पीजी एसोसिएशन बने। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से रविवार को महिला अधिवक्ताओं के लिए होटल
प्रेसिडेंसी सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। सावन महोत्सव झुंझार में महिला अधिवक्ताओं ने दिन भर खूब मौज मस्ती की। महिला अधिवक्ता न सिर्फ फिल्मी गीतों पर थिरकी बल्कि मारवाड़ी गीतों के साथ ही रैंप पर वॉक कर भी अपना जलवा बिखेरा। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता वंदना सिंह सांकला और एसोसिएशन से जुड़ी माया गहलोत ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से महिला अधिवक्ताओं के लिए आयोजन किया गया, जो कि सराहनीय है। आज महिला पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके आयोजन से महिला अधिवक्ताओं ने एक नई चेतना का संचार हुआ है। सावन महोत्सव झुंझार के इस आयोजन में महिला अधिवक्ताओं ने खूब हंसी ठिठोली के साथ गीत संगीत पर थिरकी। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सभी महिला अधिवक्ताओं के लिए सावन महोत्सव झांझर 2023 में सभी महिलाओं को प्रेसिडेंट होटल में यहाँ हमने अभिवादन और स्वागत किया गया है। और यहाँ पर जो भी नृत्य, गायन और डांस जो भी प्रतियोगिता है सब हमने वॉक, रैंप वॉक और आदि हमने ये सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पे की है। और राखी महोत्सव भी हमने मनाया है। और जो भागदौड़ की जिंदगी हमारे लिए चल रही है महिला अधिवक्ताओं के लिए, जो इनमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और धमाल मचा रहे हैं, फन कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माया गहलोत, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से आज महिला अधिवक्ताओं के लिए सावन महोत्सव झांझर 2023 का आगाज किया गया है, जिसमें सभी महिला अधिवक्ताओं ने भाग लिया है। ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए उनके सम्मान में और उनके उत्साहवर्धन के लिए किया गया है। भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष वर्ग के इस वकालत वाले फील्ड में उतर के आई है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उनके सम्मान में ये आयोजित किया गया है, जिससे सारी महिला अधिवक्ताएं और प्रोत्साहित हुए और इस फील्ड में आए। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने डांस, रैंप वॉक, संगीत, कपल डांस और भी अनेक तरह के पजल्स, गेम्स वगैरह सारे ऑर्गेनाइज करवाए हैं। जिसमें हमने राखी महोत्सव का भी आज आयोजन किया है, जिसमें राखी मनाई गई है। और मैं माया गहलोत एडवोकेट एसोसिएशन की पुस्तकालय सचिव, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और समस्त एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद होटल प्रेसिडेंट के ऑनर मिस्टर कमल जी भाई साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। शहर में आचार्य ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में बच्चों का रविवार को मान सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। समाज की तरफ से रातानाड़ा स्थित माहेश्वरी जन उपयोगी भवन में इसका आयोजन किया गया। द्वितीय सम्मान समारोह पर कमला देवी आचार्य ट्रस्ट के देवकिशन आचार्य ने बताया कि उनकी माताजी की याद में यह द्वितीय सम्मान समारोह किया गया। आज समाज के 500 प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। अगले साल पूरे प्रदेश में हर जिले से बच्चों का चयन कर तकरीबन 1000 बच्चों का सम्मान किया जाएगा, ऐसी उनकी मंशा है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान दिए जाने से उनका हौसला बढ़ता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाए ताकि आचार्य समाज की भागीदारी हर क्षेत्र में देखने को मिले। अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर तले आज जोधपुर की धरती पे जो बच्चों का सम्मान समारोह हो रहा है, इस कड़ी में पूरे राजस्थान में हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान समाज में जितने भी बच्चे प्रतिभावान हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मान मनोबल बढ़ाया जाए, उन बच्चों का सम्मान बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों की प्रोग्रेस बढ़े। और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समाज में बच्चे प्रतिभावान निकले। और अगले साल हमारा टारगेट है कि इस साल हम 500 बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। अगले साल हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान की धरती पर 1000 बच्चों को जिले वाइज संभाग लेवल पर प्रोग्राम रखकर लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माताजी श्रीमती कमला देवी आचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्फत किया जा रहा है। और उसमें आचार्य समाज जोधपुर के सभी स्वजाति बंधुओं का मुझे काफी आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ, समाज ने मंच से भरी हुंकार। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक पंचारिया को जोधपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। भाजपा के महिला जनप्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा।
मादक पदार्थ, हथियार तस्करी एवं प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।